सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस का ये ड्राइंग है। बीबीएस सच में होता क्या है, देखिए। बीबीएस हम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हेलो इंजीनियर्स, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार। वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीएस के बारे में। जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हैं, तो उनका एक ही मकसद रहता है कि सबसे पहले मुझे बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना है, उसके बाद ही इंटरव्यू दे सकते हैं। और बिना बार बेंडिंग शेड्यूल हम साइट पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसके लिए इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं कि मुझे बीबीएस नहीं आती तो मुझे कुछ नहीं आती। मैंने जो 3 साल 4 साल मैंने जो डिग्री में लगाए हैं वो सब बिल्कुल बेकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि बीबीएस की कितनी सच्चाई है, क्यों बीबीएस के नाम पे बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो बीबीएस के नाम पे पैसे लूट रहे हैं और उनको बोलते हैं कि बीबीएस सिखाएंगे, उसके बाद ही आपको कहीं पे इंटरव्यू देना है। देखिए, जब मैं भी अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं प्राइवेट में कहीं पे जॉब सर्च कर रहा था, तो उससे पहले मैंने 1 साल इस चीज़ के लिए बिता दिया था कि मुझे ये सारी चीज़ें सीख के उसके बाद जाना है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या है, आपको मैं बताते रहता हूँ क्या क्या सीखना चाहिए और उसके बाद इंटरव्यू देना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि आपको पूरी तरीके से अच्छे से सीख के उसके बाद इंटरव्यू देने जाइए। आप इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस कीजिए, आप जाइए। आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाइए। आज की इस वीडियो में मैं बीबीएस आपको पूरा दिखाऊंगा भी कि साइट पे बीबीएस पड़ा हुआ है। और होता क्या रियल में, जो बीबीएस का जो बना हुआ है ना थ्योरी दिमाग में, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीबीएस बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है जो अपना लोग सोचते हैं। यहाँ आने पर आपको बीबीएस का क्या यूज होता है, कैसा होता है बीबीएस रियल में, और क्या चीज़ होता है रियली में, जो अपना लोग सोचते हैं, जो फ्रेशर इंजीनियर सोचते हैं कि होता क्या होगा बीबीएस, कैसा क्या है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि आप सीख के भी आएंगे फिर भी उतना ही काम होगा, और नहीं भी सीख करेंगे फिर भी इतना ही काम होगा। हाँ, मेन ये रहता है कि आपको साइट पे आने में कितना डिटर्मिनेशन आप में है, आप कितना इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, ये ज़रूरी चीज़ है। और आपको फुल्ली डेडिकेशन से काम करना चाहिए। आपको विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपको बीबीएस समझ में आ जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे से काम करवा सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ, और बिल्कुल ईजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना चाहिए। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए, वो सारी चीज़ सीखना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू देना चाहिए और डायरेक्ट आपको कहीं पे ज्वाइन करना चाहिए। जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको खुद बीबीएस समझ जाएंगे और कैसे काम किया जाता है वो आप सब समझ जाएंगे। मैं चलिए आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ बीबीएस होता क्या है और कैसे उससे काम होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस का ये ड्राइंग है। देखिए, बार बेंडिंग शेड्यूल में अपना लोग जब ज्वाइन नहीं किए रहते तो अपने सबको यही पता रहता है कि हमको बेंडिंग के लिए निकालना पड़ेगा, कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा, कितना कटिंग होगा, ये सारी चीज़ें रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है कि आपको साइट पे आकर के जो आपकी ड्राइंग होती है, जो बार बेंडिंग शेड्यूल की जो ड्राइंग होती है स्टील की, उसको आपको देखना होता है और उसके हिसाब से आपको काम करवाना होता है। तो ये बिल्कुल ईजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस ड्राइंग रीडिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंटरव्यू देने से पहले अगर हमसे पूछा जाए कि आपको क्या सीख के जाना चाहिए, तो एक ही चीज़ है जो कि है ड्राइंग रीडिंग। अगर आप ड्राइंग रीडिंग सही में समझ जाते हैं तो इसमें ही आपकी इंटरव्यू के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आप ड्राइंग रीडिंग समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल के बारे में भी, कि कैसा क्या क्या मटेरियल लगता है, उसके बाद कितना मटेरियल लगने वाला है, किसका क्या स्ट्रेंथ होता है, किसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। ये सब आप ड्राइंग रीडिंग जब पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद ये सब क्वेश्चन आएंगे, और ये जब आप क्वेश्चन आपके मन में आएंगे तो आप लोग सर्च करके उतना नॉलेज ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि कहीं भी इंटरव्यू देने से पहले आपको ड्राइंग रीडिंग पे फोकस करना चाहिए और ड्राइंग रीडिंग समझना चाहिए। देखिए, मैं आपको बीबीएस समझा देता हूँ। बीबीएस सच में होता क्या है, देखिए। बीबीएस हम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल जो आप रियल में बोलते हैं वो दो चीज़ होता है। देखिए, ये जो शेड्यूल बोला जाता है ना, बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल, तो बीबीएस में इसका ये नहीं मतलब कि बार को बेंड करने कितना पे बेंड करना है, कितना बेंड करने के लिए कितना कम कटिंग लेंथ लेना है, यही चीज़ नहीं है बीबीएस। बीबीएस मेन जो है ये है। ये तो आपको ड्राइंग दिख रहा होगा। ये ड्राइंग में देखिए, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये स्टील का, ये है अपना फुटिंग का सेक्शन। देखिए, फुटिंग का सेक्शन है, यानी फुटिंग ऐसा निकलेगा, उसके बाद इसके ऊपर लगेगा। तो ये चीज़ है। तो ये तो आपको देखने के लिए है। लेकिन जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल क्या होता है देख लीजिए। इसको हम साइड करते हैं। देखिए, जब आप दूसरा ड्राइंग देखेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये है शेड्यूल। देखिए, लिखा हुआ है कि शेड्यूल ऑफ कॉलम एंड फुटिंग। देखिए, शेड्यूल में क्या रहता है
जैसे इधर कॉलम नंबर रहेगा, उसके बाद पीसीसी का साइज रहेगा, उसके बाद फुटिंग का साइज रहेगा, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का साइज रहेगा, और किस में कितना बार लगेगा और कितने डिस्टेंस पे लगेगा, ये सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। इसी को मेन शेड्यूल बोला जाता है। ये शेड्यूल अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप जितना नंबर कॉलम है, जैसे 1 नंबर कॉलम में कितना, उसका जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो कैसा रहेगा, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जो आपको दिख रहा होगा कि 1 नंबर और 102 नंबर, ये दोनों का कॉलम नंबर सेम रहेगा, पीसीसी का साइज सेम रहेगा, उनकी डेप्थ सेम रहेगी। रेनफोर्समेंट देख सकते हैं कि इसमें 10 mm का सरिया लगेगा, 14 स्मॉल सरिया लगेगा और 10 लॉन्ग सरिया लगेगा। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर कॉलम का साइज देख सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्टिकल रेनफोर्समेंट में क्या है, 20 mm का सरिया 6 को लगेगा, प्लस में 16 mm का 6 को सरिया लगेगा, जो कि एक्स्ट्रा बार है। तो ये समझने वाली बात है, यही होता है शेड्यूल। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं रिंग की कैसी, रिंग जो है ना, कैसा रिंग रहेगा, कितने लेग का रिंग रहेगा, रिंग में कितना बार रहेगा। ठीक है, और उसकी जो है रिंग की किस साइज़ की रिंग रहेगी, किस टाइप की रिंग रहेगी, ये सारे दिए हुए रहते हैं। आपको कुछ भी देखिए, ये चीज़ नहीं है कि आप सीख लेंगे तो आपको ही डिज़ाइन करना होता है। देखिए, डिज़ाइन के लिए अलग होती है और डिज़ाइन खुद से बन के आती है, आपको बस एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, अगर आप डिज़ाइनिंग में भी जाते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पे जाने के बाद सीखना पड़ता है। उसके बाद ही आप, ऐसा नहीं कि आप लोग अगर पढ़ के आते हैं तो आपको डायरेक्ट आप काम करना शुरू कर देंगे। सभी ऑफिस का, सभी जगह का वर्क कल्चर अलग होता है, तो आपको वर्क कल्चर में डालने के लिए 15 दिन 1 महीना लग ही जाएगा। और अगर आप एडेप्टेबिलिटी रखते हैं, अगर आप समझने की क्षमता रखते हैं, तो आप कहीं भी आएंगे तो आप जल्द ही समझ जाएंगे। ठीक है, यही होता है। और देखिए क्या रहता है, जैसा ड्राइंग है ये, तो ड्राइंग में जनरल नोट्स लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब लिखा रहता है। कितना ये कवर ब्लॉक देना है, कितना नॉमिनल कवर देना है, कितना इफेक्टिव कवर देना है, ये सब अच्छे से लिखा रहता है और आपको उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो यही है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, बीबीएस के बारे में उतना सोचना नहीं है। हाँ, ड्राइंग देख लीजिए, ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए, ड्राइंग रीडिंग करने की कोशिश कीजिए, चाहे आपको जहाँ से भी हो, चाहे आप यूट्यूब से हो, चाहे आपको कहीं फिजिकल सेंटर पे जाके आपको ड्राइंग रीडिंग समझिए। उसमें ड्राइंग रीडिंग में आप अच्छे से समझिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट होता है, कितने टाइप के ड्राइंग होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। और उसके बाद जो जो बेसिक नॉलेज होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ये सब रखिए। उसके बाद डायरेक्ट बिंदास इंटरव्यू दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब आप अगर कहीं पे काम नहीं भी किए हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको अगर 10-5 इंटरव्यू देते हैं तो आपको ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। और ये ड्राइंग पे उतना, मतलब बीबीएस पे उतना फोकस मत कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, कहीं पे ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपको सीखने में लगेगा। अगर आप साल भर 6 महीना अगर आप ड्राइंग्स बीबीएस समझने में ही लग जाएंगे तो आपको साइड पे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।